हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। और आप मुझे पता है आप बहुत मेहनती हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं आप। और यकीन जानिए इसका जो है आपको जो है ना इसका फल भी मिलेगा। आप जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है कि आपको मैथ्स नहीं आते, आपको लगातार मेरे साथ बने रहना। इसी के साथ जो है आज हम जो है पहले तो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं जो हमने होमवर्क दिया था आपको। तो इसमें देखते हैं, पहला हमारा जो है पहला सवाल है 21670 मल्टीप्लाई करना था हमें इसे 103 से। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा, 3 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 3 से 21 1 आ गया, 2 कैरी रह जाएगा, 3 6 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 कैरी आ जाएगा, 3 1 3, ठीक है, और 3 और 2 5 हो गया, और 3 2 6। ठीक है, अब हम बात करें जीरो से करेंगे। उससे पहले हमें पता है ना कि एक डिजिट छोड़ रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। लगा दिया क्रॉस हमने, और क्या करेंगे, बिल्कुल सामने सामने लिखना है। ठीक है, जीरो के टेबल पढ़ेंगे तो पता है आपको जीरो ही आता है, तो जीरो, इस जीरो 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 और फिर एक जीरो। 5 जीरो इसलिए लगाया क्योंकि 5 डिजिट थे हमारे। ठीक है, अगला फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अगर 1 से करना है, यानी 2 डिजिट छोड़ के तीसरे वाले से कर रहे हैं तो हमें 2 क्या करना पड़ेगा, क्रॉस लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब 1 से करेंगे तो 1 के टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 1 के टेबल 7 बार पढ़ेंगे 7 आएगा, 1 के टेबल 6 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 1 के टेबल 1 बार पढ़ेंगे 1 आएगा, 1 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2 आएगा। समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब जो है जीरो है तो 0 1 0 5 और 7 12 होता है, 12 का 2 6 6 12 1 13, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपका भी आंसर यही यहाँ होगा। अगर कहीं दिक्कत है, आपको फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे मुझे बता सकते हो आप, जिससे मैं आपको समझ के और भी समझा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 51005 मल्टीप्लाई करना था किससे, 205 से। करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 को 5 से करेंगे, 5 5 25 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, 25 है तो 25 में हमने 5 तो लिख दिया, 2 हमारा क्या होगा, कैरी हो जाएगा। 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो 2 कैरी था उसे लिख देंगे, क्योंकि 0 + 2 2 ही होता है। 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ कोई कैरी नहीं है तो 0 का 0 लिखेंगे, 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 5, और 5 5 जा 25, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब 0 से करना है मल्टीप्लाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस लगा के अगले डिजिट को, क्योंकि एक डिजिट छोड़ रहे हैं अगले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे पहले हमें क्रॉस लगाना पड़ता है। अब 0 से करेंगे, 0 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 0 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 0 यहाँ भी आ गया, 0 यहाँ पे आएगा, और 0 यहाँ पे। 5 डिजिट थे, 5 0 हमने लिख दिए। फिर क्या करेंगे, अगले से करना है मल्टीप्लाई, तो हमें 2 क्रॉस लगाना पड़ेगा। लगा दिया हमने। अब 2 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, कैरी कितना बचा हमारे पास 1, क्योंकि 10 हम ऐसे लिखते हैं, तो 10 हम ऐसे लिखते हैं, तो 10 का तो 0 लिख दिया, 1 जो है हमारा क्या होगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें तो इसको कैसे करेंगे, 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, लेकिन एक कैरी था तो मिलके 1 हो जाएगा। 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, फिर 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 2 आएगा, और 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 2 5 जा 10 होता है, पता है आपको। ऐड करेंगे 5 2 0 6 5 2 2 4 0 1। बात समझ में आ गई। इस तरीके से क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 61800 मल्टीप्लाई करना था हमें 216 से। पता है आपको, 6 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 6 8 जा 48, 48 का क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे। ठीक है,
और कैरी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 48 ऐसे ही होता है, 4 कैरी आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 और 4, ठीक है, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 का क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। अब हम बात करें 6 6 जा 36 होगा, 36 और 1 37, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अगले हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस लगा देंगे और अब करेंगे। 1 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे 0, 0 पर पढ़ेंगे 0, 1 का टेबल 1 पर पढ़े 1 का टेबल 8 पर पढ़ेंगे तो 8, 1 पर पढ़ेंगे 1, 6 पर पढ़ेंगे तो 6, क्रॉस लगा देंगे। 2 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे 0, 2 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे 0, 8 पर पढ़ेंगे 2 8 जा 16, 6 हो गया, 2 1 जा 2 1, 3 हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर क्या करें, हम इसे जोड़ देंगे, 0 0, 8 का 8 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो कोई ये नहीं है, इससे यहाँ भी 8 हो जाएगा। 7 और 1 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, तो 14 का 4 लिख देंगे, बचा कैरी 1, 3 और 6 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 का 3, 2 और 3, और ये 1 का 1 हो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, अब देखो जो है हमने अपना पिछले होमवर्क डिस्कस कर लिए और हमें समझ में भी आ गया कि कैसे करना होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट आज जो है, आज हम इसको लास्ट करेंगे, ठीक है, फिनिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों। तो क्या है कि लाइफ ने ना आपको चांस दिया है, किस चीज के लिए, कि ताकि आप अपने आप को ना मैथ्स में अच्छा कर सको, ठीक है। ये समझ लो कि मैं आपको मैथ्स वहां से पढ़ा रहा हूं जहां से शायद ही कभी कोई स्टार्ट करता है, ठीक है। और मकसद क्या है, बस मेरा मकसद ये है कि हमारे यहाँ की ना बहुत ऐसी बड़ी आबादी है जो मैथ्स नहीं जानती, मैथ्स के नाम से डरती है, और उस डर को ना बाहर निकालना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या होते हैं कि मैथ्स के नाम से ही वो सोचते अपना स्ट्रीम चेंज कर लो, कुछ और कर लो, ठीक है। तो वो ना करना पड़े, और उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका यही है कि आप मेरे वीडियो को डेली देखो, फॉलो करो, ठीक है। और लगातार जो है ना, आप जो जो मैं बताते जा रहा हूं आप उसको करते चलो, आप बहुत बेहतर करोगे, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे कि आप बेहतर करोगे, लेकिन आपको लगातार मुझे फॉलो करना पड़ेगा और देखते रहना होगा कि क्या क्या मैं कह रहा हूं वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब बात करें तो 2-4 सवाल मैं आसान से ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा होता है कि लास्ट में जो है थोड़े आसान सवाल लेता हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रह गया है तो उसको क्या हो जाए कि छोटे सवालों से भी आ जाए, वो कर पाए। तो मैं ऐसे ही सवाल लेता हूं, जैसे 5 का टेबल है, अगर 0 बार पढ़ेंगे तो पता है आपको क्या होगा, 0 होगा। पहले टेबल पढ़ते हैं, पता ही आपको, नीचे वाले का टेबल पढ़ते हैं और यहाँ जो होता है उतनी बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 5 5 जा 25 होगा, 25 का हम क्या लिखेंगे 5, क्योंकि कैरी हमारा जो है 2 आ गया, 5 2 जा 10, 10 और 2 जो कैरी है 2 कैरी है तो उसका क्या होगा 10 और 2 मिलके यहाँ पे जब 2 मिलेगा तो 12 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का टेबल है, 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 2 का टेबल 5 बार, 2 5 जा 10, 10 का क्या होगा 0 हो जाएगा, एक कैरी आ गया, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, ठीक है। अब ये 0, ये 5 और ये 2, 5 और 1 6 हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। एक सवाल और ले लेता हूं, जैसे 5 1 0 0 और मल्टीप्लाई करना हमें 102 से, ठीक है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 का टेबल पढ़ेंगे, पहले हम इसका टेबल ही पढ़ते हैं। 2 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे 0, 2 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे 0, 2 का टेबल 1 पर पढ़ेंगे 2, और 2 का टेबल 5 है, 2 5 जा 10, ठीक है, ये आ गया। फिर हम 0 का टेबल पढ़ेंगे तो उससे पहले क्रॉस लगाना है 0 0 0 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आगे 1 का टेबल पढ़ना है तो 2 क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि 2 छोड़ के जा रहे हैं हम आगे, तो क्या होगा फिर 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 1 बार पढ़ेंगे 1, 5 बार पढ़ेंगे 5। फिर क्या करेंगे हम 0 0 2
0 1 1 2 और ये 5। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि देखो, मैंने कहा था आप लोगों से रिवीजन के लिए, लेकिन मैं आज रिवीजन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं ना आज आपको कोई होमवर्क वगैरह नहीं दूंगा। आज आपको क्या करना है कि केवल और केवल रिवीजन करना है। ठीक है। रिवीजन करोगे आप एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। और कल हम क्या करेंगे, कल हम तीनों चीजों का रिवीजन करेंगे और रिवीजन में देखेंगे कैसे कैसे हमने करा था। क्योंकि देखो, मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो है रिवीजन। ठीक है। बार बार चीजों को रिवाइज करो। ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। ये बात, मैथ्स कोई रट्टे लगाने वाली चीज नहीं है कि आप क्या करो, रट्टे लगाओ बैठ के। ठीक है। आपको रट्टे नहीं लगाना, आपको क्या करना है, डेली लाइफ में इसको उतारना है, सीखना है। ठीक है। और सीखने का सिंपल तरीका यही है, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे, आप जानते रहोगे। एक बात जो है वो ये है, देखो कि अगर आपका कोई दोस्त है ना और वो आप पे 10 5 रुपए खर्च कर देता है, तो आपको क्या करता है, वो ऐसा लगता है कि उसने आप पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आप सोचो, आपके माँ बाप जो हैं वो पूरी जिंदगी आप पे लगा देते हैं अपनी, यहाँ तक कि दिन हो रात हो, धूप हो छाँव हो, कोई भी चीज हो, वो नहीं देखते हैं, वो लगाते रहते हैं आप पे। ठीक है। वो आपकी फिक्र करते रहते हैं आपकी दुनिया में आने से पहले से। ठीक है। और जब तक वो जा रहे होते हैं तब तक, और बस क्या चाहते हैं, आपकी कामयाबी। ठीक है। और शुरुआत किससे होती है, आपके रिजल्ट से। तो सोचो दोस्तों, अगर आप जो है आप उन्हें एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते हो, तो आप फिर उन्हें क्या दे रहे हो। इस चीज को आपको सोचना चाहिए। चाहे आप, हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हों जो गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहे हो, उनका मैथ्स बहुत वीक हो सकता है टॉडलर भी वो हो सकते हैं, हो सकता है कि वो फर्स्ट सेकंड क्लास के स्टूडेंट हो सकता है वो 6 के भी हो सकते हैं, 8 के भी, 10 के, मुझे नहीं पता कौन कौन मुझे देख रहा है। लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहूंगा कि आप सोचो कि उन्होंने कितना एफर्ट्स आप पे लगाया, आपने उन्होंने क्या दिया। आपको देना चाहिए, आपको करना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप हार चुके हो ना मैथ्स की वजह से, तो आपको हारने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको कराऊंगा और आप बेहतर करोगे। ठीक है। आप लगातार आप क्या करोगे, मेरे साथ बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और देखो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है। ये बिल्कुल नहीं भूलना। और आपका दोस्त कोई रह गया है जो मेरी वीडियो नहीं देख पा रहा है, जिसकी वजह से उसके मैथ्स वीक है, तो आप उसे क्या करो, जरूर रेकमेंड करो, जरूर शेयर करो। ठीक है। धन्यवाद।